नमस्कार साथियों, आप देख रहे डिजिटल हरियाणा और मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति देसवाल, जो लेके आई हूं हरियाणा की आज की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां मारकंडा नदी के पानी से बने हालात का जायजा लिया। सीएम ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और राहत कार्यों की समीक्षा भी की। प्रशासन को राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर हिसार से। हिसार में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक कंपनी के बॉस ने युवती को ब्लैकमेल कर रेप किया। आरोप है कि उसने पीड़िता को उसके बॉयफ्रेंड संग तस्वीरें दिखाकर धमकाया। ज्वाइनिंग के सिर्फ 19वें दिन से ही वह यह गंदा खेल शुरू कर चुका था। फिलहाल केस दर्ज हो चुका है और पुलिस जांच में जुटी है। अगली खबर हरियाणा सरकार ने आयुष कॉलेजों को मंजूरी के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब हर जिले में एक कमेटी बनेगी जो एनओसी और ईसी जारी करेगी। साथ ही ग्राउंड इंस्पेक्शन भी अनिवार्य होगा। इसका मकसद पारदर्शिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होगा। दादरी की नीरज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में धमाकेदार प्रदर्शन किया। नीरज ने फिनलैंड की मुक्केबाज को मात दी। अब 8 सितंबर को उनका मुकाबला इंग्लैंड की बॉक्सर से होगा। पूरे हरियाणा में नीरज के दमदार प्रदर्शन से उत्साह का माहौल है। सोनीपत से बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी सामने आई है। मन्नपुरम फाइनेंस की ब्रांच मैनेजर नकली गोल्ड पर लोन जारी कर 29 लाख रुपए का गबन कर बैठा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है और इसमें कौन शामिल है इसका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। नूंह जिले में डॉक्टर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व पार्षद को देने थे उन्हें 23 लाख रुपए। इसी लेन देन से डॉक्टर की हत्या कर शव को गंगा में बहा दिया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी के हिरासत में लिया गया है। सोनीपत के गन्नौर इलाके में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ बहू अनीता ने अपने प्रेमी से चेतन के साथ मिलकर अपनी सास किताबो देवी की हत्या कर दी। वजह थी जमीन का विवाद। प्रेमी से रिश्ते को छुपाने के लिए हत्या को हादसे के दिखाने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम ने सारे राज खोल दिए और अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा में इस बार मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश की है। सामान्य से 48% अधिक वर्षा हुई। नतीजा 27 लोगों की मौत, किसानों की 8.66 लाख एकड़ फसल बर्बाद। सरकार ने राहत के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू कर दिया है, जहां किसान नुकसान दर्ज करा सकते हैं। अगली खबर है, धान का वायरस संकट आ गया है। हरियाणा के किसानों पर एक और संकट आ गया है। राज्य में 92,000 एकड़ धान की फसल पर एक वायरस ने चपेट में ले लिया है। सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस नाम का यह रोग है, जिसने धान की फसल को अपनी चपेट में लिया है। अब किसान दोहरी मार झेलेंगे। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी 6 सितंबर को ही विश्व और देश और प्रदेश में हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। 1522 में आज के दिन मैगलोन के जहाजों में से विक्टोरिया जहाज स्पेन लौटा था और इस तरह से वह पूरी पृथ्वी का चक्कर कटने वाला पहला जहाज था, यानी सरकम नेविगेशन को पूरा किया था इस जहाज ने। 1901 में आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम मैकिनली पर बफेलो में हत्या का प्रयास किया था। यह न्यूयॉर्क की एक स्थान है। 8 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। 1972 में आज ही के दिन म्यूनिक ओलंपिक में आतंकवादी हमले के बाद खेलों को रोक दिया गया था और 6 सितंबर को खेल दोबारा शुरू हुए थे। अब बात करते हैं भारत की ऐतिहासिक घटनाओं की। 1965 में आज ही के दिन भारत पाक युद्ध के दौरान 6 सितंबर को भारतीय सेना ने लाहौर सेक्टर में प्रवेश किया था। पाकिस्तान इस दिन को डिफेंस डे के रूप में मनाते हैं। 1990 में आज के दिन संसद ने प्रसार भारती अधिनियम पास किया था, जिसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता मिली थी। अब बात करते हैं 1994 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। 1995 में आज ही के दिन पर्यटक ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का परिचालन शुरू हुआ। यह वह ट्रेन है जो पूरे राजस्थान का भ्रमण कराती है। 1996 में आज ही के दिन बीजेपी नेता एल.के. आडवाणी पर भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए गए थे। 2018 में आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। 2022 में आज ही के दिन दिल्ली की नई शराब नीति मामले में सीबीआई और ईडी की छापेमारी हुई थी, जिसमें
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर भी जांच चली थी। अब बात करते हैं हरियाणा के इतिहास की। 1965 में भारत पाक युद्ध में हरियाणा के कई सैनिकों ने शौर्य दिखाया और शहीद हुए। इसी युद्ध का नया मोर्चा 6 सितंबर 1965 को दोबारा से खुला था। यही वजह है कि हरियाणा के कई युद्ध स्मारक और रेजिमेंट इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में याद करते हैं। धन्यवाद।